हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की क्लास में हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स हिंदी के लिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो भाई बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे जो कि एग्जाम पर्पस से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, क्लास पसंद आएगी लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना। और याद रखना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल जेई के साथ साथ और अन्य अदर एग्जाम आपके, चाहे कोई सा भी मान लीजिए जिसमें आपका हिंदी आती है, चाहे वो आपका यूपीपीसीएल टीजी2 हो, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है क्लास, यानी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के पर्पज से रखे गए हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है आपका लेवल भी आपका वही रखा गया है जैसा आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है। तो भाई एग्जाम में आप जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाएँ, ताकि कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको इस वीडियो से मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा, तो हिंदी का हमारी क्लास है आज की। तो टॉपिक यहाँ पर बता ही दिया है मैंने सभी को कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है। भाई यहाँ पर समस्त जो पृथ्वी से संबंध रखने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करें तो क्या कहेंगे, सार्वभौमिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सार्वभौमिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। ठीक है, तो इसमें देखिए बात की जाए स्टूडेंट्स सर्वज्ञ के बारे में, तो जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाएगा, सर्वज्ञ कहलाएगा। ठीक है, बात करें स्टूडेंट्स आगे, जो कालों में होने वाला, यानी कि जो कालों में जिसका होगा तो वो क्या कहलाएगा, सर्वकालिक। ठीक है, जो कालों में आएगा वो सर्वकालिक कहलाएगा। और बात करें जो सब देशों में होने वाला है वो क्या कहलाएगा, सर्वदेशिक। ठीक है, तो यहाँ पर सार्वदेशिक, यानी जितने भी ऑप्शन हैं सभी को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 4 ऑप्शन आपके होते हैं, चारों आपको 4 टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। भाई बहुत अधिक जो बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये सभी को पता होगा, कॉमन सी बात है, बाचाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाचाल कहते हैं जो बहुत अधिक बोलता है। क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, अगर पूछा जाए जस्ट इसका अपोजिट कि जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, तो जो कम बोलने वाले व्यक्ति होता है उसे मितभाषी कहते हैं। क्या, ठीक है ना, क्या कहते हैं, मितभाषी। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब कुछ जानने वाला। भाई सब कुछ जानने वाला अगर है उसके बारे में हम उसे क्या कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, जो सब कुछ जानने वाला होगा। तो भी जो सब कुछ जानने वाला होता है उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं बाकी के ऑप्शन को। तो देखिए यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, बहुत कुछ जानने वाला, बहुत कुछ जानने वाला जो होगा उसे क्या कहेंगे, बहुग कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुग। ठीक है, और कुछ ना जानने वाला उसे क्या कहेंगे, उसे अग कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपके, ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए, इसके लिए बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य, यानी कि आपको समझ गए होंगे, मतलब बात वही यहाँ पर पूछी गई है कि भाई इसके लिए क्या कहेंगे। ठीक है, इसे एक शब्द के रूप में बताना है, तो भाई क्या कहेंगे यहाँ पर। तो बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, समिधा। क्या कहा गया है, समिधा कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सभी को समझ आ गया होगा कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो शुद्ध शब्द है वो समिधा है, ना कि हवन सामग्री। ठीक है, वन कास्ट एवं शुष्क, यानी कि जो आपका शुष्क कास्ट है ये नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। और हवन सामग्री भी नहीं होगी, कौन सा होगा, समिधा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्पहारी। भाई अल्पहारी शब्द के लिए बताना है कौन सा होगा। तो देखिए अल्पहारी के लिए बात करते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखना है क्या है, जो कंद, यानी कि कंदमूल खाता हो, या फिर जो फल खाता हो, या जो पकवान खाता हो, या जो कम खाता हो। तो भाई यहाँ बात करेंगे तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई, क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अल्पहारी उसे कहते हैं जो कम खाता होगा। क्लियर है। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन दो प्रकार से बन जाते हैं आपके, या तो आपको एक शब्द दे रखा होगा और पूछा गया होगा ये किसके लिए दिया गया है, ठीक है, इसके लिए वाक्यांश आपको बताना होगा, या फिर आपको वाक्यांश दे रखा होगा और आपको उसका एक शब्द बताना है कौन सा हो सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं देखिए अल्पहारी के बारे में। तो अल्पहारी क्या होगा, जो कम खाता है। भाई अल्पहारी क्या होगा, जो कम खाता है। ठीक है, और फलहारी के बारे में तो पता ही है भाई, जो फल खाता है उसे क्या बोलते हैं, फलहारी कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अदृश्य शब्द का अर्थ क्या है। भाई अदृश्य शब्द का अर्थ यहाँ पर हमें बताना होगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर बात करते हैं, अदृश्य का मतलब क्या होगा। यहाँ पर आपको
सीधे सीधे पलटे ही मालूम पड़ रहा है, जो दिखाई ना दे। भाई क्या होगा, जो दिखाई ना दे, यानी उसी को तो कहेंगे अदृश्य हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। बात करते हैं जो दूर होगा, जो दूर है उसे क्या कहेंगे, उसे बोलते हैं सुदूर। क्या बोलते हैं, सुदूर बोलते हैं। अब बात करते हैं जो दिखाई दे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दृश्य। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, दृश्य कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, इसके लिए बताना है स्टूडेंट्स कौन सा वाक्यांश हम यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, इसके लिए कौन सा उचित शब्द प्रयोग किया जाएगा इस वाक्यांश के लिए। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल देख लेते हैं। तो हमारा कौन सा दे रखा है, पृथ्वी है, ग्रह है और तारे हैं। ठीक है, इन सभी के लिए बताना होगा। तो भाई यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, अंतरिक्ष। भाई अंतरिक्ष में ही तो ये सब चीज़ पाई जाती हैं। भाई ये जितनी भी हैं ये, यानी कि जितने भी आपके पृथ्वी आपकी है या फिर ग्रह हैं, ठीक है, 9 ग्रह होते हैं। ग्रह तो आपके और भी हैं, लेकिन जो हमारे, ठीक है, जो हैं इस टाइम हमें पता है भाई, जो हमने ज्ञात कर चुके हैं, कितने 9 ग्रह हमें ज्ञात हैं। तो 9 ग्रहों के बारे में, तारे हैं, सब ये कहाँ पर, अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। क्लियर है। बाकी स्टूडेंट्स ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। बाकी समुद्र, धरती, विश्व, ये सब क्या है भाई, ये सब विश्व मतलब कहेंगे तो पूरे संसार के लिए कहेंगे। समुद्र आपको पता है भाई, जो पानी का मतलब जैसे बोलते हैं, मतलब पानी का जो विराट रूप होता है, विशाल रूप, उसे हम समुद्र कहेंगे। धरती, धरती आपको पता है जहाँ रहते हैं वही धरती कहलाती है। तो यहाँ पर इन तीनों का स्थान जो है वो कौन सा रहेगा, अंतरिक्ष रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, भाई वीर पुत्र को जन्म देने वाली इसे पूछा गया है, क्या कहेंगे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। भाई वीर पुत्र को जो जन्म देती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वीर प्रशु। क्या कहेंगे, वीर प्रशु। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को। वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द जो प्रयोग करेंगे वो वीर प्रशु उपयुक्त होगा। ठीक है, प्रयोग किया जाएगा। और वह स्त्री जो वीर हो उसे क्या कहा जाएगा, वीरांगना। ठीक है, समझ आ गया। और पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री पुत्रवती कहलाती है। और वीर बहू को वीर बहुरी कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर देखिए सारे का सारा का आपका जितने ऑप्शन है सभी के सभी हमने कवर कर लिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए हमें वाक्यांश बताना होगा कौन सा। ठीक है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो भाई यहाँ पर अगर बात की जाए तो भाई उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला कहलाता है विवेकी। क्या कहलाता है, विवेकी। समझ आ गया होगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स सभी जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इसे एक बार जरूर देखते हुए जाना है वीडियो को। ठीक है, और इससे जितने क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को एक बार एक नज़र मार लेनी है, आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके भाई पहले से भी पढ़े हुए होंगे, कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे। तो इतने ज़्यादा, ठीक है, मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा भारी क्वेश्चन होंगे। आप एक नज़र अगर अच्छे से देख लेंगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। भाई मोक्ष की इच्छा जो रखने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मोक्ष की जो इच्छा रखने वाला है उसे कहेंगे मुमुक्षु। क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गया सभी को, क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे। और बाकी बात करें योगी या मुक्तिकामी या तपस्वी, ये तीनों के तीनों अलग शब्द हैं। ठीक है, बिल्कुल इसका कोई संबंध नहीं है इससे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दे रखा है, जो मंद गति से कार्य करता हो, भाई उसे क्या कहेंगे। ठीक है, जो मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहेंगे। तो बिल्कुल बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्या दे रखा है, मंथर। क्या कहेंगे, मंथर कहेंगे। जो व्यक्ति मंद गति से कार्य करता है उसे हम मंथर कहेंगे। बाकी बात की जाए दीर्घ सूत्री, सत्वर और मंदा क्रांता, ये हमारे तीनों के तीनों अलग बिल्कुल वाक्य अलग शब्द हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट रखा है जो युद्ध में स्थिर रहता है। भाई जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर जो सी है आपका युधिष्ठिर। भाई क्या, युधिष्ठिर। ठीक है, क्या कहा जाएगा, युधिष्ठिर कहा जाएगा जो युद्ध में स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो भाई जो मोक्ष चाहता है उसके बारे में बात करें तो क्या कहलाएगा, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था पीछे, मुमुक्षु। क्या कहलाएगा, मुमुक्षु कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स इसी के अगर आगे बात की जाए कि यहाँ पर जो मरने की इच्छा, भाई जो मरने की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे मुमूर्षा बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, जो मरने की इच्छा रखता है उसे मुमूर्षा बोलते हैं, या मुमूर्षु भी कह देते हैं, मुमूर्षु, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, आपके एग्जाम्स पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें या फिर आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए कौन सा होगा। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, कौन सा, पदच्युत, ठीक है, कौन सा होगा, पदच्युत, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स बात की जाए तो भाई यहाँ पर अगर अपने पद का दुरुपयोग जो करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पद भ्रष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद भ्रष्ट, जो अपने पद का गलत उपयोग करता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा भाई, इसका बताना है कौन सा हमारा यहाँ पर शब्द होगा इसके लिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स बात की जाए आंखों के सामने घटना, ठीक है, इसके बारे में तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष, भाई प्रत्यक्ष कहलाएगा। आपको पता है कोई भी प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जो बिल्कुल आंखों के सामने घटित हो रहा है भाई वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष कहलाएगा, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट बात करें तो क्या अप्रत्यक्ष क्या कहलाएगा, जो इसके पीछे, भाई किसी के पीछे अगर घटना होती है आंखों के सामने ना हो तो उसे क्या कहलाएंगे, अप्रत्यक्ष, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी का पक्ष ना ले, भाई जो किसी का पक्ष ना ले उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे। तो बिल्कुल देखिए बात की जाएगा तो यहाँ पर स्टूडेंट जो किसी का पक्ष न ले उसे बोलते हैं निष्पक्ष, ऑप्शन नंबर ए, भाई ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो काम करना कठिन हो, भाई जो काम करना कठिन हो उसके लिए कौन सा हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात की जाए जो काम करना कठिन हो उसके लिए क्या कहते हैं, दुष्कर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है, क्या कहेंगे, दुष्कर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल में रहने वाला प्राणी, उसके लिए बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट, तो जल में रहने वाला जो प्राणी होता है उसे क्या बोलते हैं, जलचर बोलते हैं, क्या कहेंगे, जलचर कहा जाएगा, क्लियर है, समझ आ गया होगा। बाकी देखिए इससे अलग अगर बात करें तो जल में जन्म लेने वाला जो प्राणी होता है उसे कहा जाता है जलज, भाई जल में जन्म लेने वाला जो प्राणी होता है उसे जलज कहा जाता है, क्लियर है। बात करें स्टूडेंट्स आगे इसमें तो भाई ठीक है ना, तो यहाँ पर सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका, जलचर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जान यानी कि जीने की इच्छा, तो जीने की इच्छा के बारे में बात करते हैं, कौन सा यहाँ पर आपका सही आंसर हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर, तो जीने की इच्छा ऑप्शन कौन सा बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका कहलाएगा बी, भाई क्या कहेंगे उसे, जिजीविषा कहेंगे, क्या कहेंगे, जिजीविषा, ठीक है। जो जीने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, जिजीविषा कहते हैं। बाकी इससे अतिरिक्त और भी जो ऑप्शन है उन्हें भी देख लेते हैं। बात की जाए स्टूडेंट्स जिज्ञासु, भाई जिज्ञासु मतलब जो जानने के लिए उत्सुक हो उसे क्या कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे, ठीक है, जो जानने के लिए उत्सुक हो। बात करेंगे स्टूडेंट्स आगे ऑप्शन नंबर सी के लिए, जिगीषु, जिगीषु क्या होगा, जो जीत या विजय का इच्छुक हो, भाई जो विजय प्राप्त करने का इच्छुक हो या जीत प्राप्त करने का इच्छुक हो उसे क्या कहेंगे, जिगीषु कहेंगे। बात कही जाए आगे यानी पिपासु, तो पिपासु किसे कहेंगे, जो प्यासा हो या फिर पीने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहेंगे, पिपासु कहेंगे, क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को ये देखिए कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि देखिए आप लोगों को क्लास देने के लिए भाई मुझे भी उस चीज़ के लिए ठीक है कंटेंट तैयार करना होता है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे, ठीक है। तो भाई आप लोगों को पता होगा मेरी भी इसमें मेहनत है, तो आप लोग बिल्कुल अगर क्लास पसंद आएगी तो लाइक जरूर करेंगे और आगे शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे चैनल पर वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए, ठीक है, क्योंकि चैनल पर देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस की वीडियो आपको और मिलने वाली हैं। UPPCL की तो अभी चली रही है, आगे SSC JEE के लिए भी देखिए किसी स्टूडेंट ने कहा था सर मैराथन के लिए, बिल्कुल मैराथन लगाई जाएगी, आप चिंता ना करें, ठीक है। जितना भी
आप लोगों की तरफ से कोई भी भाई आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो वो भी क्लियर कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए सभी के सभी। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपकी प्रैक्टिस सेट चल रहा है UPPCL जेई का रीजनिंग का, उसे हम अब यहीं पर रोकते हैं और अब हम वहाँ पर टॉपिक उसके क्लियर कर लेते हैं। जो कुछ टॉपिक में स्टूडेंट्स की दिक्कत आ रही है, मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास ठीक है इस बारे में मतलब मैसेज भी आया था, तो उसमें जो जिस टॉपिक में आपकी दिक्कत है उन टॉपिक्स को हम क्लियर कर देंगे बिल्कुल फटाफट से। तो अब हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन तो आपने बहुत कर लिए और मैंने सभी की PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी होगी। ठीक है, और नहीं की होगी तो मैं आपको लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जो अपने कर्तव्यों का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में क्या कह सकते हैं। भाई जो अपने कर्तव्यों का निश्चय ना कर सके तो भाई क्या कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं किंकर्तव्यविमूढ़। क्या कहेंगे, किंकर्तव्यविमूढ़ कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी शेष जितने भी हमारे शब्द हैं वो सब यहाँ पर इससे अलग हैं, बिल्कुल भिन्न हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या दे रखा है भाई, किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए बात की जाए तो कौन सा बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं। तो किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, वो कहलाता है कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इससे अतिरिक्त ऑप्शन को अगर हम बात की जाए तो भाई यहाँ पर अगर जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो उसे क्या कहेंगे, कृतार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, कृतार्थ, जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो। ठीक है, बात की जाए आगे बी ऑप्शन के बारे में, तो किए गए उपकार को ना मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ कहलाएगा और ना मानने वाला क्या कहलाएगा, कृतहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कृतहन। ठीक है, समझ आ गया। बात की जाए स्टूडेंट्स दया करने वाला क्या कहलाएगा, दयालु। ये तो पता ही होगा सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। भाई कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसके बारे में पूछा गया है कौन सा सही आंसर होगा। तो क्या कहलाता है भाई, कलंक कहलाता है। आपको पता ही है जब भी किसी के चरित्र पर दोष अगर लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, कलंक लगना बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी बात की जाए दुष्चरित्र का अर्थ क्या होगा, दुष्चरित्र यानी कि दुष्चरित्र जो दे रखा है भाई इसका क्या होगा, यानी कि ये शब्द जो है कौन से वाक्यांश के लिए लगाया जाएगा, तो निंदनीय आचरण होता है। ठीक है, क्या होता है, निंदनीय आचरण होता है। ठीक, और बाकी बात की जाए अपवंश दे रखा है और एक अपकीर्ति दे रखा है। भाई ये दोनों के दोनों समानार्थी शब्द हैं, इनका जो अर्थ है बिल्कुल सेम है, समान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है अतिनिंद्रिय शब्द का आशय। भाई अतिनिंद्रिय शब्द का आशय बताना है, कौन सा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं यहाँ पर अतिनिंद्रिय के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा बनेगा, अतिनिंद्रिय का इंद्रियों की पहुंच से बाहर। भाई क्या होगा, इंद्रियों की पहुंच से बाहर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई, अतिनिंद्रिय किसे कहेंगे, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। और बात करेंगे स्टूडेंट्स इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा इंद्रियों को वश में रखने वाला वशेंद्रिय। क्या कहलाएगा, इंद्रियों को वश में रखने वाला वशेंद्रिय कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसका निवारण ना हो सके। जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहा जाएगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो भाई बिल्कुल देखिए यहाँ पर इसे देखते हैं। तो अगर बात की जाए, ठीक है, तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे यहाँ पर अनिवार्य। क्या कहेंगे, अनिवार्य। भाई यानी कि आपको पता है कोई वर्क आपको दिया जाए और कहा जाए कि ये आपको करना ही करना है, यानी इसका कोई निवारण नहीं है, कोई इसका हल ही नहीं है, आपको करना ही करना है, तो भाई उसी क्या कहेंगे कि निश्चय आपको ये करना ही करना है, अनिवार्य यानी ये वर्क जो है आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा एग्जाम में आता है कि अनिवार्य है, तो उसका मतलब यही होता है कि इसका कोई निवारण नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी, देखिए देख लेते हैं। जबकि निर्णय जो दे रखा है, निर्णय आपका, ठीक है, निर्णय जो हो सकता है, निर्णय हो सके उसके लिए क्या कहेंगे, उसके लिए अनिर्णीत कहेंगे। क्या कहेंगे, अनिर्णीत। ठीक है, अनिर्णीत। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर बात की जाए निश्चय शब्द के लिए कौन सा लगाएंगे, तो भाई यहाँ पर जो कार्य निश्चय हो, निश्चय कर सकें उसे, देखिए उसे हम इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, अनिर्णीत। ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम इसे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे, तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा। जिसकी आशा नहीं की जाती उसे क्या बोलते हैं,
भाई उसे बोलते हैं हम हमेशा असंभव, सॉरी यहाँ पर क्या बोलेंगे, अप्रत्याशित, क्या कहेंगे, अप्रत्याशित कहेंगे, ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो, ठीक है। और जबकि बात की जाए संभव और असंभव, ये तो आप जानते ही हैं भाई, ठीक है, उपेक्षा भी आप जानते हैं, निराशा भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे, अप्रत्याशित कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर पिछला वाला क्वेश्चन था जिसकी आशा ना की गई हो, तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम में जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो वो सोचते हैं कि इसका क्या होगा, निराशा। भाई बिल्कुल इसी से मिलता जुलता शब्द देख लेते हैं कि आशा है तो निराशा होगा, भाई ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आप लोग समझ जाइएगा, क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं। शब्द यहाँ पर एग्जाम में आपको निराशा भी दिया होगा, ठीक है, लेकिन आपको वो नहीं लगाना है। चलिए आगे, ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ है, भाई जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए क्या कहेंगे, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल उसी की तरह। भाई क्या होगा, अप्रत्याशित, क्या होगा, अप्रत्याशित आपका ऑप्शन नंबर बी। सॉरी यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पहले कभी ना हुआ होगा उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व, क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। भाई आपको पता है जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, वो क्या कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे। और जबकि अद्भुत का जो अद्भुत दे रखा है यहाँ पर, इसका क्या होगा, भाई जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट होता है उसे कहते हैं अद्भुत, ठीक है। और बात करते हैं स्टूडेंट्स अनुपम के बारे में, तो जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहेंगे, अनुपम कहेंगे, ठीक है। अपूर्व को क्या कहेंगे, जो पहले से ना हुआ हो, जो पहले से ना हुआ हो, इनकम्प्लीट हो, उसे क्या कहेंगे, अपूर्व कहेंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट अगर लगे आपको तो बिल्कुल आप लोग उसे दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए क्या दे रखा है आगे, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही देखिए क्वेश्चन आप लोगों के बहुत बढ़िया है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम पर्पज से लगाए जा रहे हैं, ध्यान रखना है बिल्कुल। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा हमारा, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, तो यहाँ पर बात की जाए, ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी शब्द को आप समझिए कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, वो अपने स्थान से अलग ना की जाए, तब हम क्या कहेंगे उसे, तो उसे कहेंगे स्टूडेंट्स अच्युत, क्या कहेंगे, अच्युत। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। बात की जाए बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अटूट, अटूट का मतलब जो ना टूट सके, जो कभी ना टूट सके उसे क्या कहेंगे, अटूट कहेंगे, ठीक है, ना टूटने वाला। बात कहेंगे स्टूडेंट्स अटल, तो भाई जो अपनी बात से ना टले उसे क्या कहेंगे, अटल कहेंगे। क्लियर है। और बात करें अदेय, तो जो दिया ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अदेय, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, जिसके पास कुछ ना हो, भाई क्या कहा गया है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर सही हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल देखिए बात करते हैं, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर उसे कहेंगे अकिचन, क्या। तो स्टूडेंट्स कौन सा होगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही इसका शब्द बनेगा। तो यहाँ पर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका अग्रज, यानी कि जिसका जन्म पहले हुआ हो। भाई जैसे दो भाई हैं, तो जो पहले बड़ा भाई है जिसका जन्म पहले हुआ है उसे क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे। क्लियर है। और जो छोटा भाई होगा उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे भाई के लिए नहीं पूछा है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या पूछा है, अग्रज पूछा है बड़े भाई के लिए जिसका जन्म पहले हुआ हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निष्फल ना होने वाला, निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, निष्फल ना होने वाला क्या कहलाएगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा आपका, डी, क्या कहलाएगा, अमोघ कहलाएगा। भाई जो निष्फल ना होने वाला होगा उसे क्या कहेंगे, अमोघ कहेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में, ठीक है। तो बाकी आपके और भी टॉपिक्स जो हैं आपके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अभी के लिए आपका इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। अच्छे से तैयारी करते रहिए
और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सभी को करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करना है, और जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।